अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस से थोड़ा सा हट के फंडामेंटल एनालिसिस के मुताबिक वर्क करना सिखाऊंगा। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि टेक्निकल फंडामेंटल की जो न्यूज़ पे फंडामेंटल पे हम न्यूज़ के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। और न्यूज़ के लिए मैं आपको टाइमिंग्स और उसकी वेबसाइट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमारे पास एक वेबसाइट होती है investing.com। इकोनॉमिकल चार्ट होता है बेसिकली। इस चार्ट के बेस पे हमारी फ्यूचर की जो भी मीटिंग्स वगैरह, जो भी यूरोपियन डॉलर की या ईयूआर की या जीबीपी की, जो भी उनकी जो इंश्योरेंस ट्रेड वगैरह होते हैं, वो इस इकोनॉमिकल कैलेंडर के मुताबिक मीटिंग्स या यूं आप कह सकते हैं कि स्पीचेस जो होती हैं वो इस इकोनॉमिकल कैलेंडर के मुताबिक होती हैं। अब इस तरह समझ लें कि ओबामा की अगर कोई मीटिंग है या कोई स्पीच है, वो किस डेट को है, वो डेट अब हम यहाँ से पता कर सकते हैं। और उस डेट के मुतालिक और उसकी उस स्पीच के मुतालिक या उसकी मीटिंग के मुताबिक जो भी यूएस डॉलर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो हमारा मार्केट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये ईयूआर की न्यूज़ है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो 3 साल वाली न्यूज़ है सबसे ज़्यादा हाई इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। इसके ऊपर हम माउस लगेंगे तो ऊपर लिखा भी आता है हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड, कि इस न्यूज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा असर मार्केट का होगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट हमारे पास न्यूज़ थी ईयूआर की 13 बजे। और ये भी मैं आपको पहले बता दूंगा कि 2 आवर्स का फ़र्क है। अगर यहाँ पे न्यूज़ 13 बजे है तो पाकिस्तान में न्यूज़ 11 बजे होगी। अगर यहाँ पे न्यूज़ 8:30 बजे है तो पाकिस्तान में न्यूज़ 6:30 बजे होगी। ये पाकिस्तानी साइट का, और ये वेबसाइट जो सी मैंने investing.com खोली है, उसमें 2 आवर्स का डिफरेंस है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 बजे हैं और मेरे पास यहाँ पे 12 बजे हैं। 2 आवर्स का डिफरेंस है। अभी शायद मैं रिफ्रेश करूँ तो डिफरेंस चेंज होगा। एक बार मैं आपको परफेक्ट मैं आपको टाइमिंग बता दूँ क्या है। तकरीबन 2 आवर्स का डिफरेंस है हमारे पास यहाँ पे। और तकरीबन नहीं बल्कि है ही 2 आवर्स का डिफरेंस है। अगर वहाँ पे 8:30 बजे न्यूज़ है तो हमारे यहाँ पे 6:30 बजे पाकिस्तान में 6:30 बजे न्यूज़ होती है। तो अब बेसिकली हमने इसके मुताबिक अपना प्रॉफिट बनाना है, हमने इसके मुताबिक अपना टीपी और अपना एसएल सेट करना है। तो एसएल मैं बेसिकली नॉर्मली मेरे ट्रेड्स में एसएल 20 पिप्स का फिक्स मेरा एसएल होता है, जो अक्सर मैं ग्रुप में भी जब देता हूँ ट्रेड्स, तो 20 पिप्स पे उसका एसएल होता है। तो इधर भी मैं आपको एसएल 20 पिप्स का ही रिकमेंड करूंगा। लेकिन इसमें आपको टाइम की एक्यूरेसी करनी पड़ेगी। जिस तरह के आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यूएसटी की न्यूज़ 8:30 बजे है पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान में 6:30 बजे ये न्यूज़ होगी। तो हमको इस न्यूज़ के टाइम के ऊपर आकर हमें ट्रेड करनी है। हम उससे पहले या उससे बाद आकर हम इस न्यूज़ के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। फंडामेंटल में आपका टाइम पे आपको पाबंदी देनी पड़ेगी। अगर ये 6:30 बजे पाकिस्तान में न्यूज़ है तो हमें 6:15 पे हमें लाजमी ऑनलाइन आना पड़ेगा इस ट्रेड के लिए। और हमने अपने ट्रेड्स को ट्रिगर उस टाइम करना है जब न्यूज़ आने में सिर्फ 2 से 3 मिनट्स रह जाएंगे। अब फर्ज करें कि 6:30 बजे पाकिस्तान में न्यूज़ आने वाली है। जैसे कि फर्ज करें कि अभी वो टाइम है कि न्यूज़ आने वाली है, जस्ट 3 मिनट बाद न्यूज़ टाइम है और जस्ट 3 मिनट बाद जो है वो न्यूज़ आने वाली है। तो अब हमें बेसिकली हमें करना है, फर्ज करें मैं ये ईयूआर की ट्रेड ले रहा हूँ, ये भी 11 बजे ट्रेड गुजरी है हमारी। मैं ये ईयूआर की ट्रेड ले रहा हूँ। अब जैसे कि अभी देखें मेरे पास ये ईयूआर यूएसडी का चार्ट खुला हुआ है। आप इसको ईयूआर जीपीवाई में भी कर सकते हैं, किसी भी ईयूआर की मजीद जो भी आप कह रहे हैं कि किसी भी डिफरेंट पेयर में भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ईयूआर का होना लाजमी है। अब सेकेंडली आपको हमें पेंडिंग ऑर्डर्स प्लेस करने हैं। मैं जो ग्रुप में बेसिकली जो मैं ट्रेड देता हूँ, मेरे बाय लिमिट और सेल लिमिट होते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको पेंडिंग ऑर्डर सिखाना चाह रहा हूँ वो हमारे पास बाय स्टॉप और सेल स्टॉप है। वो आप यहाँ पे जाकर भी लगा सकते हैं और उनको हम यहाँ से भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास बाय स्टॉप एंड हमारे पास सेल स्टॉप भी मौजूद है। लेकिन ये बाय स्टॉप और सेल स्टॉप लगाने में हमें इस तरह टाइम लगेगा, यानी कि हमें
जैसे मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल में हमारे पास टाइम की एक्यूरेसी होनी चाहिए, हमें फटाफट हमें अपनी ऑर्डर्स प्लेस करने हैं 1 या 2 मिनट पहले न्यूज आने से। 6:30 बजे न्यूज है तो हमें 6:28 पे 2 ऑर्डर्स प्लेस करने हैं। उसके अंदर हमारे ऑर्डर क्या होंगे, एक हमने ऑर्डर प्लेस करना है, करंट मार्केट प्राइस हमारी चल जा रही है 1.3861, हमारी मार्केट प्राइस जा रही है, करंट मार्केट प्राइस जा रही है। और अब हमने यहाँ से 15 पॉइंट्स ऊपर, आपने अंदाजन 15 पॉइंट्स ऊपर या 20 पॉइंट्स ऊपर आपने, मैं किसी भी इस एरिया में मैं कोई भी लेवल अपना सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस लेवल पे मैं अपना एक बाय का ये ट्रेडिंग में जाके मैंने स्टॉप सेलेक्ट करना है, लिमिट सेलेक्ट नहीं करनी। लिमिट सेलेक्ट करेंगे तो हमारी ओल्ड ट्रेड है वो हमने ट्रेंड लाइंस के मुताबिक करनी थी। ये टेक्निकल एनालिसिस में हमारे लिमिट्स वगैरह यूज होती हैं। जब हमने फंडामेंटल में यूज करने, हमने फंडामेंटल में बाय स्टॉप यूज करना है और हमने 2 ऑर्डर्स प्लेस करने हैं। एक हमने ऑर्डर प्लेस करना है अपर साइड पे, जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो इस टाइम करंट मार्केट प्राइस जा रही है, मैंने उसका करंट मार्केट प्राइस से मैंने ऊपर मेरा कर्सर है, इस टाइम मैं ऊपर आके ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, राइट क्लिक किया, मैं ट्रेडिंग में आके बाय स्टॉप प्लेस कर रहा हूँ। जो भी आपने वॉल्यूम सेलेक्ट करना है वो आप अपना वॉल्यूम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे लिखा आने लग जाएगा। जैसे अभी देखो मैंने 0.06 किया तो यहाँ मेरा बाय स्टॉप 0.06 वॉल्यूम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0.13 कर देता हूँ तो मेरा यहाँ पे भी 0.13 आ जाएगा, बाय स्टॉप 0.13 आ गया। अब फर्स्ट करें मैं 0.10 से मैं ट्रेड करना चाह रहा हूँ और 2 मिनट बाद मेरी न्यूज आने वाली है। 12:07 होने हैं, फर्स्ट करें 12:10 में मेरी न्यूज है। मैंने 2 मिनट पहले अपना ऑर्डर को प्लेस करना है, मैंने 2 ऑर्डर प्लेस करने हैं, एक मैंने बाय में, एक मैंने ऊपर कर्सर को ऊपर वाले करंट मार्केट प्राइस से, जो मार्केट प्राइस सिस्टम चल रही है 3861 चल रही है, इससे मैंने एक कर्सर को ऊपर रख के एक ऑर्डर प्लेस करना है, राइट क्लिक करना है, ट्रेडिंग में जाके बाय स्टॉप प्लेस करना है, क्लिक करूंगा मेरा बाय स्टॉप का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और सेम इसी तरह मैंने मार्केट प्राइस से नीचे रख के तकरीबन इस लेवल में आप अंदाजन हम 10 से 15 पिप्स का आपने रखना है, इस लेवल में राइट क्लिक करके ट्रेडिंग में जाके स्टॉप, जो भी सेल स्टॉप होगा या बाय स्टॉप होगा, आपने स्टॉप के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्योंकि इसमें सेल स्टॉप में और बाय स्टॉप में ऊपर और नीचे लगाने का थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें आपको कंफ्यूजन होगी। इस वजह से मैं आपको उस तरीके से बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ स्टॉप को सिलेक्ट करना है। एक दफा मार्केट प्राइस से ऊपर को आपने कर्सर रखे 10 या 15 पॉइंट्स ऊपर आपने मार्केट प्राइस से अपना कर्सर रखे अपना एक स्टॉप पॉइंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद 10 या 15 पॉइंट्स नीचे आप अपना कर्सर रख के तकरीबन इस एरिया में आपने रख के अपना कर्सर को इस एरिया में रख के आपने अपना दूसरा स्टॉप पॉइंट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे रख के ये हमारा सेल स्टॉप पॉइंट आ गया। तो इस तरह हमारी 2 ट्रेड्स लग जाएंगी। मेरा बाय स्टॉप नहीं लगा, ये जिसका आप देख रहे हैं ये ऊपर भी मेरा, ये मेरा बाय स्टॉप लग गया, ये मेरा सेल स्टॉप लग गया। अब जैसे कि आपको पता है कि न्यूज के मुताबिक जब हम ट्रेड करते हैं तो न्यूज जैसे ही फौरन न्यूज आती है तो 1 से 2 मिनट के अंदर हमारी मार्केट जो है 50 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स टू 200 पॉइंट्स तक भी हमारी मार्केट 5 से 10 मिनट में हमारी मार्केट की मूवमेंट हो जाती है। तो अब असल में जब हमारी न्यूज आएगी तो उसके मुताबिक हमारी ट्रेड होगी क्या, जैसे ही मेरी हमारी न्यूज आएगी, अगर मार्केट अप ऊपर को जंप करती है, यानी कि मेरी न्यूज प्लस में आती है, ईयूआर की न्यूज प्लस में आती है, ईयूआर पे अच्छा इफेक्ट होता है, ईयूआर 1.3859 से इसके ऊपर प्लस का इफेक्ट होता है और ये 1.39 तक इस लेवल तक आ जाता है, यानी कि तकरीबन 50 पॉइंट्स का इसमें इजाफा होता है। तो अब असल में होगा क्या, जब न्यूज इस पॉइंट पे आएगी, जो पॉइंट मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप मैंने अपना सेलेक्ट किया है, तो इस पॉइंट से मेरी बाय की ट्रेड ओपन हो जाएगी। और जब अगर फर्ज करो कि उसमें नेगेटिव इफेक्ट होता है ईयूआर में, तो जैसे ही मार्केट प्राइस हमारी इस लेवल इस स्टॉप तक आएगी तो यहाँ से हमारी सेल की ट्रेड ग्रो हो जाएगी। और अगर 50 पॉइंट ट्रेड माइनस में जाती है तो 50 में भी वो 3800 तक यहाँ तक आ जाइए मार्केट प्राइस। और जैसे ही वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इस लेवल से होकर गुजरेगी, जो लेवल मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जिस पॉइंट पे हमने स्टॉप स्टॉप लगाया उस पॉइंट से होकर गुजरेगी। जैसे ही उस पॉइंट पे हमारी ट्रेड, हमारा मार्केट प्राइस आएगी, हमारी सेल की ट्रेड ओपन हो जाएगी और हमें सेल में प्रॉफिट होने लग जाएगा। और उसके लिए आपने मैनुअली आपने अपनी ट्रेड को क्लोज करना है, ये टोटली आपकी मैनुअल ट्रेडिंग होगी, इसमें आपने टीपी और एसएल आप ना भी लगाएं तो चलेगा। और अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपका 20 पॉइंट का आपका एसएल होगा
टीपी आपका ओपन या टीपी आप अपना 50 पॉइंट्स का रख सकते हैं। और दूसरा आपने इसमें जो आपकी ट्रेड होगी उसमें आपने ट्रेलिंग स्टॉप आपने सेलेक्ट करना है 200 पॉइंट्स का। अगर आप इंस्टा में हैं तो आपको 20 पॉइंट्स का ट्रेलिंग स्टॉप चूज करना है, और अगर आप एक्सनेक्स में या जो भी किसी ऐसे ब्रोकर में जिसमें 5 पॉइंट्स यूज होने हैं, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट यानी कि जो मिनी पिप्स के ऊपर बेस्ड है, उसमें आपने 200 पॉइंट्स आपने सेलेक्ट करना है अपना। जैसे कि आपका एक्सनेक्स है, हॉटफोरेक्स है, जो भी इस तरह के ब्रोकर हैं वो अपने हमारे 5 डिजिट में यानी कि मिनी पिप्स पे वर्क कर रहे हैं। एक्सनेक्स हमारा मिनी पिप्स पे वर्क कर रहा है, हॉटफोरेक्स हमारा मिनी पिप्स पे वर्क कर रहा है, इंस्टा जो है हमारा वो पिप्स पे वर्क कर रहा है, मिनी पिप्स पे वर्क नहीं कर रहा। अब जैसे कि जैसे न्यूज आएगी, फर्ज करें 12:10 में न्यूज आनी थी, तो फर्ज करें इस टाइम न्यूज आ गई है, तो फर्ज करें मार्केट ने ऊपर जंप किया तो हमारी बाय की ट्रेड ट्रिगर हो गई, और हम उसको होल्डिंग टाइम हमारा होगा 5 से 10 मिनट, यानी कि हमने अपने ट्रेड को 5 से 10 मिनट होल्ड करना है। और जो अच्छी न्यूज होती है उसका इफेक्ट मार्केट में 5 से 10 मिनट में अच्छा इफेक्ट उसका मार्केट में पड़ जाता है। 50 पॉइंट्स टू 100 पॉइंट्स मूवमेंट हो जाती है अगर न्यूज अच्छी हो, यानी कि फर्ज करें कि जिस तरह यूएसडी का इंश्योरेंस रेट डिसीजन होता है उस पर काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, एफएमसी होती है काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि फर्ज करें इंश्योरेंस रेट है, अब जिस तरह अगर पाकिस्तान में आप अगर कर लेंगे, पाकिस्तान की अगर इंश्योरेंस रेट जो है, ये इंश्योरेंस रेट नहीं सॉरी इंटरेस्ट रेट, यानी कि सूद की रेशो जो है, अगर सूद की रेशो जाहिर बात है अगर सूद की रेशो गवर्नमेंट हुकूमत कम कर दे तो पाकिस्तानी रुपए की कीमत जो बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर हम ईयूआर में या यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं और इंश्योरेंस इंटरेस्ट रेट डिसीजन की हमारी न्यूज है और न्यूज के साथ हमारा लिखा आ रहा होता है कि हमारी किस चीज की न्यूज आ रही है, ये आप देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पे लिखा आ रहा है न्यू हाउस प्राइस इंडेक्स, और यहाँ पे डिटेल सेल्स आ रहा है ईबीसी, ये स्पीक्स हैं, ये स्पीच है, ईयूआर की स्पीच थी आज। इसी तरह अगर कोई इंटरेस्ट रेट डिसीजन होगा तो इंटरेस्ट रेट का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है मार्केट पे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर कम या ज्यादा होता है तो मार्केट में जाहिर बात है बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह अगर पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट हमारा यहाँ पे कम कर दिया जाए, सूद की रेशो कम हो जाए, तो पाकिस्तान के पैसे की कीमत बढ़ जाएगी। और अगर सूद की रेशो जरदारी या जिस तरह हमारे नवाज शरीफ साहब हैं एकदम इसको 10% या 15% बढ़ा दें, तो हमारी भी जो जहाँ पे डॉलर आज हमारा 98 97 पे चल रहा है, तो एकदम जंप करके 105 107 तक एक दिन में पहुंच जाएगा, मे भी एक घंटे में भी जा सकता है। सेम इसी तरह यही इफेक्ट आपका हमारा जब हम फंडामेंटल ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे, फंडामेंटल में हम वर्क करेंगे तो सेम यही इफेक्ट हमारा फंडामेंटल में पड़ेगा। जैसे इंटरेस्ट रेट डिसीजन सेलेक्ट हो जाएगा, उसकी अनाउंसमेंट होगी, तो फौरन मार्केट जंप करेगी, या ऊपर को जंप करेगी या नीचे को जंप करेगी। जिस साइड को जंप करेगी उस साइड को हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और हमें उस साइड में प्रॉफिट होगा। 5 से 10 मिनट आपने ट्रेड को होल्ड करना है, और 5 से 10 मिनट के बाद आपने अपनी ट्रेड को प्लस में या माइनस, जो भी हालत में आपकी ट्रेड आपने 5 मिनट से लेके 10 मिनट के अंदर आप अपनी ट्रेड को क्लोज करना है। बेहतरीन हाल ये होता है कि आप फंडामेंटल न्यूज में बेसिकली हाई वॉल्यूम यूज किया जाता है। मैं टेक्निकल में मैंने आपको लो वॉल्यूम रिकमेंड किया था, हाई वॉल्यूम मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ इसके लिए। फंडामेंटल के लिए हाई वॉल्यूम का मुराद ये नहीं है कि आपका अगर $100 का अकाउंट है तो आप $1 का वॉल्यूम लगा के अपना अकाउंट वॉश करवा लें। अकाउंट वॉश नहीं करना, आपने मनी मैनेजमेंट के साथ चलना है। लेकिन जहाँ पे हम $100 के अकाउंट पे 0.01 से ट्रेड कर रहे थे, इसमें हम $100 में हम 0.05 से यानी कि 50 सेंट से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो कल भी हमारी कोई ना कोई न्यूज़ लाजमी होगी, वो हम अपने इकोनॉमिकल कैलेंडर से चेक कर सकते हैं। कल की न्यूज़ में आप वर्क कीजिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं लगती तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन पर्सनल मैसेज ऑन फेसबुक, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन स्काइप। ये जिस तरह हम कल देखने के हमारे पास यहाँ पे यूएसडी की न्यूज़ है 8:30 बजे, यानी कि 6:30 बजे ये न्यूज़ होगी पाकिस्तान में, और 6:28 पे आपने दो ऑर्डर्स को प्लेस करना है। एक ऊपर वाली साइड पे रख के आपने स्टॉप को प्लेस करना है, और एक नीचे वाली साइड पे रख के आपने स्टॉप को प्लेस करना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स लाजमी देखिएगा, ये लेक्चर भी लाजमी कंप्लीट देखना आपके लिए लाजमी है, स्टार्ट से लेकर अंत तक देखिएगा। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।